समाजवादी पार्टी के नेताओं ने अपने बयानों के जरिए अखिलेश यादव के लिए चुनौती पेश कर दी है। दूसरी ओर बीएसपी की रणनीति से भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं। अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी में भ्रम, विरोधाभास और अराजकता का माहौल है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी के लिए मुख्य चुनौती पेश करने में सक्षम सपा अपने ही बनाए जाल में फंसती हुई दिखाई दे रही है। पार्टी के नेतृत्व में असमंजस की स्थिति हो रही है, जिसमें राजनीतिक रणनीतिक व्यक्तिगत पसंद नापसंद के कारण बर्बाद होती जा रही है। पार्टी में पूरी तरह से अराजकता और नेता खुद का खंडन करने में लगे हैं। अखिलेश यादव भले ही अपनी पार्टी में एक निर्विवाद नेता हो, लेकिन वह अपनी स्थिति, रणनीतियों और राजनीतियों चालों के लिए भ्रमित रहते हैं। सपा खुद को विपक्षी सांसदों के बीच अलग थलग नहीं करना चाहती, हालांकि वह उत्तर प्रदेश में भी ड्राइविंग सीट पर बने रहना चाहती है। ये दोनों चीजें एक साथ नहीं हो सकती। कांग्रेस के साथ अखिलेश के रिश्ते गर्म गर्म ठंड ठंड की स्थिति में फंस गए हैं और इस मुद्दे पर स्पष्टता की कमी ने उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं को हैरान कर दिया है। पार्टी के एक वरिष्ठ विधायक ने कहा, हमें नहीं पता है कि कांग्रेस के साथ हमारा क्या रिश्ता है। जमीनी स्तर पर दोनों पार्टी के बीच एक अजीब सी दूरी है। अलग अभी मतभेद दूर नहीं किए गए हैं तो चुनाव के दौरान गठबंधन अरुचित हो जाएंगे। विपक्षी दलों के रूप में हम एक ही भाषा नहीं बोलते हैं और न ही प्रमुख मुद्दे के संबंध में हम एक मत हैं। अखिलेश नरम हिंदुत्व का प्रचार कर रहे हैं और वह अल्पसंख्यक विशेषकर मुसलमानों से संबंधित मुद्दे पर बोलने से भी सावधानी बरत रहे हैं। हालांकि वरिष्ठ नेता स्वामी प्रसाद मौर्य नियमित रूप से हिंदू विरोधी बयानों को लेकर अखिलेश के हिंदुत्व नीति के खिलाफ काम कर रहे हैं। रामचरितमानस की चौपाई पर मौर्य का रुख दलित विरोधी है और देवी लक्ष्मी के स्वरूप पर सवाल उठाना और सनातन धर्म पर उनकी टिप्पणी पार्टी के भीतर उच्च जाति के हिंदुओं को पसंद नहीं आ रही है। कहा जाता है कि समाजवादी पार्टी में उच्च जाति के नेता मौर्य पर लगाम कसने में अखिलेश की नाकामी से नाराज हैं और उनमें से कुछ ने इनके खिलाफ भी बात की। इस बीच अखिलेश यादव ने मौर्य के खिलाफ एक शब्द भी बोलने से इनकार कर दिया, जो इन दिनों पार्टी में उनकी पसंदीदा हिंदुत्व का अलगाव, यहाँ तक कि ओबीसी के बीच भी चुनाव में सपा के लिए महंगा साबित हो सकता है। भाजपा अपने हिंदुत्व फर्स्ट कार्ड पर ध्यान केंद्रित कर रही है, जो इन दलितों और ओबीसी से दूर कर देगी, जो भले ही सपा में है लेकिन फिर भी मजबूत धार्मिक आस्था रखते हैं। दूसरी ओर मुसलमान सपा के नेतृत्व से नाराज है, जो मुसलमानों से संबंधित मामलों में बयान जारी करने से बचते हैं। एसटी हसन और शफीक रहमान वर्ग समेत सपा सांसद अपने समुदाय से संबंधित मुद्दे पर बोलने से नहीं कतराते हैं और ऐसे मामलों में चुप्पी के लिए पार्टी की आलोचना भी की जाती है। चुनाव में पहले बसपा भी सपा के लिए परेशान का सबक बनी हुई थी। मायावती यह सुनिश्चित करने की कोशिश कर रही है कि अखिलेश के पीडीएफ फार्मूले के जरिए सपा उनके वोट बैंक में सेंध न लगा सके। दूसरी ओर अखिलेश इंडिया गठबंधन से बसपा की उपस्थिति अनुपस्थिति करने के लिए बहुत उत्सुक नहीं है। ऐसी स्थिति में जहां नीतियां, सीट बंटवारा और रणनीति स्पष्ट है, सपा को 2024 के लोकसभा चुनावों से पहले उत्तर प्रदेश की बदलती रणनीति जमीन पर मजबूत पकड़ने बनाने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा।